हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम आगे के इसी कहानी के और अन्य गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और अपना पहला गद्यांश आज का मैं पढ़ती हूँ। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बना रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों की वंशी झनकार उनके संगीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। दोस्तों, अभी हमने जो ये गद्यांश पढ़ा, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी से लिया गया है। और इस गद्यांश में कहानीकार ने जो समुद्र, हमने पिछले अध्याय में जाना था कि एक समुद्र में जो पोत है, एक नाव है, उस पर 2 बंदी हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। तो उसी के वहाँ के ही प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण द्वारा चंपा की मनःस्थिति को लेखक ने इस गद्यांश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और फिर वो प्रयास करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए इसे हम आज की व्याख्या में, इस गद्यांश की व्याख्या के द्वारा जानते हैं। दोस्तों, जिस समय चंपा निर्जन द्वीप पर दीपक जला रही थी, उस समय उसके सामने दूर दूर तक चांदी जैसी सफेदी लिए हुए पानी ही पानी तैरता नजर आ रहा था। पानी बिल्कुल चांदी जैसा था, सफेद तैर रहा था और वो एक दीपक जला रही थी। और हवा की लहरें उस पानी में द्वीप कन्याओं के लिए हीरे और नीलम की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कर रही थी। जो वो द्वीप जला रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर हीरे और नीलम की पर्वत श्रृंखलाएं बन गई हैं। और फिर वे लहरें अपना चमत्कार दिखलाती हुई केवल कल कल की ध्वनि छोड़कर गायब हो जाती हैं। पानी की लहरें चलती रहती हैं, कल कल की आवाज़ आती रहती है और वो फिर गायब होती जाती हैं, नई लहरें आती जाती हैं। निर्जन प्रदेश में दूर से गुनगुनाते झिंगरों की आवाज़ वंशी की मीठी तान की तरह संगीत की ध्वनि लग रही थी। वहाँ पर शाम का समय है, निर्जन प्रदेश है, आसपास कोई शोर नहीं है, तो जो झिंगुर हैं उनकी आवाज़ें मीठे तान के संगीत जैसी लग रही थी। और चंपा ने देखा कि बहते हुए पानी की लहरों के बीच जो उसका कंडील है नाव पे लटका हुआ, वो अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार उसके दीपों का हंडल, यानी कि जो हंडा है द्वीपों में, वो जो कंडील है वो ऐसे हंडे के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और उसका मन वहाँ से उचट जाता है और वो वहाँ से उठ खड़ी होती है। दोस्तों, अब इसके विशेष को जानते हैं। इसमें कहानीकार ने बदलते प्राकृतिक दृश्य तथा समुद्री वातावरण और उसकी हलचलों से हिलते डुलते द्वीपों तथा उसके साथ चंपा की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। कि यानी कि लेखक ने एक छोटे से गद्यांश में वहाँ पर जो प्राकृतिक चित्रण है और हर समय हर पल वहाँ पे जो समुद्री वातावरण बदल रहा है, यानी कि जो लहरें हैं वो कभी आ रही हैं जा रही हैं, इन सब के द्वारा लेखक कितनी सुंदरता से चंपा की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इस गद्यांश में जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ के साथ साथ अलंकारिक चमत्कार पैदा करने वाले शब्दों के द्वारा यहाँ पे इस भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली में दार्शनिक विचारों के साथ साथ मानव जीवन के व्यवहार संबंध प्रस्तुत की गई है। कहानी की भाषा सरल काव्य भाषा का गुण लिए हुए है। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत की कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। तो दोस्तों, अभी हमने जो ये गद्यांश पढ़ा, वे ये कहानी
कार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और आकाशदीप कहानी से लिया गया है। इसमें कहानीकार ने बुद्धगुप्त और चंपा के हृदय परिवर्तन, उनके प्रेम, त्याग और राष्ट्रीय मोह का चित्रण किया है। साथ ही साथ दोस्तों इस गद्यांश में कहानीकार बुद्धगुप्त की भावनाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या में हम जानते हैं। वो कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि बुद्धगुप्त कहता है कि मेरी किसी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, मैं किसी को ईश्वर को नहीं मानता। बुद्धगुप्त यानी कि नास्तिक है। उसकी दृष्टि में पाप भी कुछ नहीं है और उसके दिल में दया जैसी कोई भावना ही नहीं है, क्योंकि वो एक हत्यारा है। जहाँ ईश्वर, पाप, पुण्य, दया की बात की जाती है, वहाँ उस जलदस्यु बुद्धगुप्त का कोई ऐसी दुनिया में, एक ऐसे लोक में कोई उसका विश्वास ही नहीं है। लेकिन जब वो चंपा को देखता है तो उसके हृदय में एक कमजोरी सी पैदा हो जाती है और उसके मन में एक श्रद्धा सी जग उठती है उस लड़की को देखकर। जहाँ मैं दुनिया को शून्य समझ बैठा था, उसको लगता कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, वहाँ अचानक से चंपा का आना, भूले भटके तारे की तरह आना, उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी सा जगा देता है। उसके इस अंधकार रूपी जीवन में एक रोशनी फैल जाती है। जहाँ मेरा मन पशु बल और धन की उपासना करता था, उसमें शांत और कांत मुस्कुराहट खिल उठी। यानी कि चंपा के आने से जलदस्यु बुद्धगुप्त को अब दुनिया अच्छी लगने लगी है। लेकिन उस वातावरण ने मुझे खुशी का लाभ नहीं मिल सका, अर्थात मैं इससे बचता रहा। दोस्तों विशेष जानते हैं, इसमें कहानीकार ने दार्शनिक भावना प्रकट की है कि जलदस्यु किस प्रकार दार्शनिक शब्दों में अपनी मन की बातें बताता है और साथ ही वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है। भाषा में काव्यात्मकता है और अलंकारिकता का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग लेखक ने किया है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं। मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। दोस्तों इसमें लेखक चंपा के मन की बातें बताता है कि वो जलदस्यु बुद्धगुप्त को कहती है कि तुम्हें अपने देश लौट जाना चाहिए। इस गद्यांश में संदर्भ जानते हैं, लेखक ने निर्जन द्वीप पर जलदस्यु बुद्धगुप्त और चंपा के आचरण एवं उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको दिखाया है। और जब आपस में उनका प्यार हो जाता है तो उसके बाद बुद्धगुप्त चंपा को अपने स्वदेश लौटने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं आदिवासियों के साथ जीना है, क्योंकि मेरी सुख भोग में कोई रुचि नहीं है। और क्या कहती है व्याख्या में जानते हैं कि हे बुद्धगुप्त, मेरे लिए सांसारिक सुख सुविधा मिट्टी के समान है, जो ये जितना भी जल सागर के समान तरल है, जिसमें कहीं भी ठहराव नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ कि जैसे सागर का जल एक जगह नहीं टिक सकता, मैं भी नहीं रह सकती। समस्त प्रवाहित हवाएं शीतल हैं, अर्थात सुखमय हैं। यहाँ की हवाएं मुझे अच्छी लगती हैं और मेरे दिल में आग की तरह जलती हुई अब कोई इच्छा नहीं बची, यानी कि अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहती। मेरे लिए संपूर्ण दुनिया अब शून्य बन चुकी है, अर्थहीन है, मेरे लिए इस दुनिया का कोई महत्व ही नहीं है। वो कहती है कि इसलिए हे प्रिय नाविक, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने देश भारत लौट जाओ और अपने जो रिश्तेदार हैं, वहाँ की सुविधाएं हैं, उनका, अपने परिवार का सुख भोगो। मुझे यहीं इन कमज़ोर और गरीब लोगों के दुखों में सहभागी बनने के लिए छोड़ दो। मैं यहाँ के जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनकी सेवा करना चाहती हूँ। इनकी सेवा में ही मुझे सब कुछ मिलेगा, मेरा धर्म है इनकी सेवा करना। तो दोस्तों विशेष जानते हैं, कहानीकार ने चंपा के हृदय की उदारता का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, सहानुभूति और सेवा को मानवता का गुण बताया है।
दोस्तों भाषा में दार्शनिकता का पुट है, तत्सम शब्दों का काव्यात्मक प्रयोग किया गया है और जो इसकी शैली है वो वर्णनात्मक, सहज और सरल है। तो दोस्तों ये हमने आकाशदीप कहानी के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।